बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे वो नौजवान बहन भाई जो कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात बन चुकी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान। इस सियासी जमात की ख़ास बात यह है कि इसमें हर तरह के सियासतदान हैं। इसमें मंजे हुए सियासतदान भी हैं और इसमें मांझे हुए सियासतदान भी हैं, जिनको मांझ कर ठीक कर लिया गया है, जो कि पीटीआई से निकलकर इस जमात में आ चुके हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, उन्होंने एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान वो बनाई है और उसमें और भी लोग शामिल हो चुके हैं। और इस जमात की क्वालिटी ये है कि इसको यकीन दहानी करा दी गई है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटी सी रुकावट है, और वो रुकावट मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ बाशऊर लोग जो हैं वो इस पर सवालात उठाएं। हो सकता है वो उठाएं, हो सकता है ना उठाएं, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन लोग ये पूछेंगे कि देखें, दुनिया जो है जो तरक्की कर रही है, क्या वो इस तौर तरीके से कर रही है? ये है असल क्वेश्चन जो कुछ लोग उठाएंगे। वैसे तो हमने कोशिश ये की है कि हमारे लोगों को तालीम से दूर रखा जाए, लेकिन फिर भी बाशऊर लोग अभी पाकिस्तान में हैं जो सवालात उठा सकते हैं कि यही लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, ये वहाँ कुछ नहीं कर सके। यही लोग जब मुस्लिम लीग में आए, बाज़ पीटीआई में चले गए, ये वहाँ पर कुछ नहीं कर सके, कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अब ये एक नई जमात में आ गए हैं, ये क्या डिलीवर करेंगे? लेकिन ये मेरी सोच है, हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन लोग ये सवालात तो बहरहाल उठाएंगे। अभी देखें कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, हमें ये देखना है, इस पर हमें गौर करना है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर एक तो कानून सब के लिए एक होता है, ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए, आपका रंग, नस्ल, ज़बान कोई भी हो, तो वहाँ पर आपके लिए कानून एक है। दूसरा, लोग जो हैं वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, एहतसाब होता है। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आप बच नहीं सकते, लेकिन अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकता। इसी तरीके से वहाँ पर फिर प्रोग्रेस होती है, वो अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर करते हैं। यानी बेशुमार चीज़ें होती हैं जिससे कौम तरक्की करती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक चीज़ ठीक कर ली, या ऐसा नहीं होता कि आप, यानी ये कोई बटन है जो आपने ऑन कर दिया, ऑफ़ कर दिया। तरक्की जो होती है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर की जाती है। बेशुमार चीज़ें होती हैं, अदारों की मजबूती होती है, मुल्क में आपको अपना माशी सिस्टम बेहतर करना होता है, फिर मुल्क में आपके जो है अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, और हेल्थ सिस्टम आपका बेहतर हो। आपने बेशुमार चीज़ें ठीक करने के बाद ही मुल्क आपका ठीक होता है, और इसके लिए आपको एक लंबी जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि आपने चंद दिनों में कोई नई जमात आई और फिर उसने जी लोगों को कहा कि जिस तरह आम हमारे सियासतदान कहते हैं, अब ये जो नई जमात बनी है, ठीक है, मान लिया हमने जमात एक नई बना ली, इसमें हमने मुख्तलिफ़ सियासतदान भी इकट्ठे हो गए। अब ये सियासतदान जो हैं वो लोगों के पास जाएंगे, जाकर उनसे कहेंगे कि देखें जी, हमारी नई जमात है, हम आपकी बेहतरी के लिए करेंगे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम काम करेंगे, मईशत बेहतर होगी, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, तो आप हमें वोट दें। चले, मान लिया लोगों ने इनको वोट भी दे दिए, ये जमात इलेक्शन जीत गई और ये पावर में आ गए। अब ये मुल्क को ठीक कैसे करेंगे? बाशऊर लोग ये सवालात उठाएंगे। मुल्क तो ठीक होगा जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की बालादस्ती होगी, अमीर और गरीब के लिए कानून एक होगा, आपके मुल्क में जो है वो अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, तमाम लोग जो हैं वो कानून के ताबे होंगे। लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते पाकिस्तान में, तो फिर मुल्क कैसे ठीक होगा? ये एक बड़ा सवाल है। यानी पढ़ा लिखा तबका जो है ना, वो पूछ रहा है, पढ़ा लिखा तबका पूछ रहा है कि यही सियासतदान जो पहले मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में थे, वहाँ पर ये डिलीवर नहीं कर सके। अब एक नई जमात बन गई है, अब ये क्या डिलीवर करेंगे? लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है ये डिलीवर कर लें, लेकिन लोगों को बताएं कि ये कैसे डिलीवर करेंगे। यानी कानून की बालादस्ती हम नहीं चाहते, और जिस माशरे में कानून की बालादस्ती ना हो, क्योंकि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक ही चलते हैं ना। अगर मुल्क आइन के मुताबिक ना चलें, फिर तो वो एक जंगल का कानून होता है
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं कहूँगा कि मेरा जो है कानून वो ठीक है, मुझसे ज़्यादा जो ताकतवर हुआ वो कहेगा नहीं मेरे पास ज़्यादा ताकत है, मेरा हुक्म चलेगा, मेरे मुताबिक आप मुल्क चलाएं। फिर कोई और आ जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होगी, तो वो कहेगा देखें जी मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत है, आप मेरे कायदे कवानीन के मुताबिक चलें। फिर तो वो माशरा जो है वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा। मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। जिन मुल्कों में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती तो फिर वहाँ पर तो एक अफरा तफरी होती है, जिस तरह आज पाकिस्तान में है। तो ये अब लोग ये सवालात उठाएंगे। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। नई जमात बन चुकी है, ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की करेगा, लेकिन इस जमात को बता देना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी किए बगैर, एहतसाब किए बगैर, कानून की बालादस्ती कायम किए बगैर, अपनी मईशत बेहतर किए बगैर, बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट आए बगैर ये कैसे पाकिस्तान को ठीक करेंगे, ये इन लोगों को बता देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।